दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूं। वैसे तो मैं आपसे कभी नहीं कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आज कह रहा हूं यार कर लिया करो। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आज मैं बात करने वाला हूं सुमित मौर्य की। सुमित ने कल एक वीडियो बनाई जिसमें वो 1990 के भारत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1990 के भारत में कैसे रिश्तेदार आता था और कैसे ससुराल वाले उसका सम्मान करते थे। हालांकि मैं बिल्कुल भी सुमित की वीडियो की बुराई इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सुमित ने बहुत मेहनत की वीडियो बनाने में और कोशिश भी बहुत अच्छी की और वीडियो भी बहुत अच्छी बनाई। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी सुमित की रही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सुमित नहीं जानते होंगे, तो उन्हें मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो देखने से पहले आपको सुमित की वीडियो देखनी होगी, उसके बाद आकर के हमारा रिव्यू सुने, तब आपको समझ आएगा कि सुमित की वीडियो में क्या ऐसा छूट गया जो वो नहीं बता पाए और मैं बता रहा हूँ, और क्या उनकी वीडियो में कमियाँ या खूबियाँ हैं। सबसे पहली बात यह है कि सुमित उसमें दिखाई देते हैं साइकिल में दामाद बने हुए, और उनका सहयोगी ससुर बना दिखाई देता है। तो दामाद घर से निकलता है, निकलने के बाद सीधा पहुँचता है ससुराल, रास्ते में एक जगह बैठता भी है। जब सुमित रुकते हैं जामुन के नीचे और उनका सहयोगी उनसे बातें करता है, तो सुमित की जो भाषा है वो अलग लेवल की है। असल ये है कि जब कोई रुकता है और एक दूसरे से बातचीत हमारे लोक में होती है तो वो कहता है भैया राम राम, और बताओ हालचाल, कहाँ जा रहे, कौन से गाँव तुम्हारी रिश्तेदारी है, कब तक पहुँच जाए हो, इस तरीके की बातें होती हैं। सुमित ने उसमें थोड़ा अलग तरीके की बात की, चलो अच्छी बात है। आगे भी ऐसा ही होता है। सुमित जब ससुराल पहुँचते हैं सुमित बैठ जाते हैं और ससुर के साथ बातचीत करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 1990 के भारत में क्या होता था। ये बात मैं कर रहा हूँ 1960 से लेकर 2006 तक। जब दामाद पहुंचता था गांव में तो छप्पर के नीचे बैठे हुए जितने भी लोग होते थे उठ करके सीधे आकर दामाद के पैर पड़ते थे। जीजा राम राम, फूफा राम राम, नातेदारों राम राम। जिसके जीजा लगते थे वो जीजा कहेगा, जिसके फूफा लगते वो फूफा कहेगा, और जो ससुर होते थे मतलब लड़की के चाचा ताऊ गाँव के भी, वो नातेदारों कहते थे, रिश्तेदारों नातेदारों। उसके बाद उन्हीं में से एक ये कहता नजर आएगा कि नातेदारी साइकिल पकड़ और ले जाके जा। तो सम्मान होता था ये कि वहीं से रिश्तेदार को उतार के पीछे पीछे कर लिया और एक लड़का रिश्तेदार की साइकिल पकड़ के बातें करता हुआ जिसका रिश्तेदार होता था उसके दरवाजे तक छोड़ने जाता था। वहां पहुंचने के बाद ससुर की दामाद से बातचीत लेवल भर की होती थी, बहुत कम। आ लला राम राम, बैठो, बस। अगर उसके साला है तो तत्काल साला निकलता था। खटिया चारपाई जहां बिछी उस पर तुरंत एकदम बढ़िया सा गद्दा लगा दिया, चद्दरा बिछा दिया, कब बैठो। इससे रिश्तेदार को फील आती थी कि ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, हम रिश्तेदारी में आए हैं। अब दौर बदल गया है, अब घरों में ऑलरेडी बेड है, कूलर है, एसी है, उस पर गद्दे पहले से बिछे हैं, चादर पहले से बिछी है। रिश्तेदार पहुंचा कर बैठो, बैठ गया, एकदम से बोतल ले आए, पानी पिला दिया, ठंडा पिला दिया, जो पिलाना था पिला दिया, चाय पिला दी, हो गया। रिश्तेदार को वो फीलिंग आ नहीं पाती है कि यार हम रिश्तेदारी में आए कुछ खास, जो कि वो घर छोड़ के आया वही उसको वहाँ मिलता है, तो उसको फीलिंग नहीं आती रिश्तेदारी वाली। तब क्या होता था, आदमी घर पर अपनी खड़ारी खटिया सोत, और जैसे रिश्तेदारी पहुंचे गद्दा, और गद्दा पे चद्दर, और चाहे 4 दिन नातेदार रहे, लेटेगा गद्दे पे और चद्दर पे। गांव में अपना घर पे था तो गरीबी का दौर था, दरी पे लेट गए, बिना दरी के लेट गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिश्तेदारी की फीलिंग आती थी आदमी के अंदर। सुमित अपनी वीडियो में दिखाते हैं कि उनका ससुर कहता है कि आओ दामाद जी चाय पी लो। सुमित भाई, ये हमारे लोग का कल्चर ही नहीं था। हमारे लोग का कल्चर था नातेदार आया तो उसको पिलाया दूध, सर्दियां हैं तो दूध, गर्मियां हैं तो दूध या दही। अगर हमें घर में दूध नहीं हो रहा तो शरबत, और घर में दूध ना हो तो पड़ोसियों में इतना अच्छा व्यवहार रहता था कि पड़ोसी दूध लेके आ जाए, ले रिश्तेदार दूध पियो। और न केवल रिश्तेदार बल्कि गांव का पुरोहित जो आता था, गुरुजी, थान मंदिर वगैरह के जो पुरोहित आते थे, वे दूध पी पी के उनका पेट टैंकर हो जाता था। इतना दूध तो होता है हम किसानों के घर में। तो इस तरीके से रिश्तेदार को पिलाया जाता दूध बतासों के साथ। तो दूध बतासा हमारे लोग का पहला नाश्ता था। चाय नहीं, चाय तो कभी थी नहीं हमारी। चाय तो 2010-12 के बाद जब हम लोग संपन्न होने लगे तो लोग घरों में चाय बनाने लगे और पीने लगे। चाय तो हमारे कल्चर की चीज़ ही नहीं थी। चाय तो बनिया पीता था जिसके घर भैंस नहीं होती थी। भैंस है नहीं, 1 लीटर दूध लिया, पूरे दिन दूध कैसे पिला देगा बच्चों को, रिश्तेदारों, तो चाय पिला दी कप में, थोड़े कप में चाय बन जाती। और हम थे किसान, हमारे घर दूध होता है, हमने भर दिया इतना बड़ा लोटा, पियो दूध। तो ये कल्चर था गाँव का। अब आगे की बात करते हैं। रिश्तेदार दूध पिया, उसके बाद उसके लिए खाना, खाने में अरहर की दाल और घी लगी हुई रोटी या फिर पूड़ी, वो भी घी की बनी हुई, दामाद के लिए घी की पूड़ी, दामाद और पुरोहित के लिए। तो ये था हमारा कल्चर। शाम को रिश्तेदार, ये बात सुमित भाई ने बहुत अच्छी दिखाई कि लोग कहते कि अरे कोई रिश्तेदार है, राम राम। ये सही बात है। पूरे मोहल्ले का कोई अगर वहाँ से निकलता, नातेदार राम राम, पैर छू के ही वहाँ से निकलेगा। और लोग कहते कि अरे हमारे घर चलो, जीजा मेरे घर घूमे, फूफा मेरे घर चलो, लोग ले जाते थे अपने घर। तो ये सुमित ने उसमें बिल्कुल सही दिखाया कि वो जाता है, दामाद को बिठाता है और कुर्सी पर बिठाता है तो दामाद कहता है जे का चीज़ है, कहते हैं कुर्सी है, और पूरे गांव के 2 घरों में, मेरे घर है और मुखिया घर है। हालांकि यहाँ पे भी सुमित ने मुखिया जो शब्द यूज किया है,
ठीक है, मुखिया नाम के आदमी बहुत थे, लेकिन प्रधान को प्रधान कहा गया, मुखिया कभी नहीं कहा गया। दूसरी बात, आदमी देखा यार कुर्सी है, कुर्सी में बैठने में लोग अलग ही फीलिंग लिया करते थे। ये दौर था जब लोगों के घरों में कुर्सियाँ नहीं थी, किसानों के घरों में, ऐसा नहीं सबके घरों में नहीं थी। उपन्यास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने जो शहरी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, उनके घरों में सब कुछ था। हम किसानों के घरों में नहीं थी कुर्सियाँ, हम नहीं जानते थे कुर्सी क्या चीज़ होती है, हम तो खाट जानते थे। इसके अलावा सुबह का जो दौर होता था वो बड़ा अजब होता था। वो सुमित भाई अगर आप दिखाते तो मुझे मज़ा आ जाता, आपने दिखा नहीं पाया। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा अपने दोस्तों को, दर्शकों को, कि सुबह का माहौल इस तरीके का होता था कि सुबह जब आदमी जागता था सर्दियों में तो उसके कानों में 1990 के दौर में चाकी की और कुटी वाली मशीन की आवाज़ गूंजती थी। जी हाँ, खेतों की तरफ जाता था तो बैलों की आ आ टिक 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 हु इस तरीके की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ती थी। बैलों के घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। इस तरीके की सुबह होती थी हमारे गांव में। सब बदल गया। कुटी अब कोई नहीं काटता चारा मशीन से, चाकी अब कोई नहीं चलाता, और कहीं भी अब हल चलता हुआ आपको नहीं दिखता। बदल गया सब। लेकिन ये 1990 से पहले का दौर था। तब मैं था नहीं, लेकिन मैंने जो सुना वो मैं जानता हूँ, और 2006 तक हमने थोड़ा थोड़ा देखा भी है, तो इसलिए मुझको पता है कि क्या था। यही था भाई। घर पे, गांव में हर घर में सुबह चाकी चल रही और चाकी पे गीत गाए जाते। तो ये था दौर सुबह का। रिश्तेदार कहेगा अब तो हम चले हैं, दमाद कह देगा कि अब तो हम चलेंगे, अब रहेंगे नहीं, तो ससुर और सास कहती लौआ रुक जाओ, खाए पी के जाइए, ऐसे नहीं जाओ यार, मेहमानों रुक जाओ। मेहमान, रिश्तेदार, लौआ, ये सब सास ससुर दमाद के लिए यूज करते थे। एक कहावत भी है कि एक बुढ़िया पीस रही थी चक्की और उसके घर मेहमान आया था, लेकिन वो मेहमान दमाद नहीं था, कोई दूर का था, नंदोई वगैरह होगा। तो बुढ़िया कहती है होइयो सवेरो छुट गई ओस, मेहमान निकल गए दुद्ध कोस। चाकी चला के गीत गा रही थी कि होए वो सवेरो छुट गई ओस, मेहमान निकलिए दुद्ध कोस। तो मेहमान था बड़ा ढीठ और गाने वाला था, मतलब चालाक आदमी था। मेहमान कहता है दल्ले चकिया कल्ले होस, खाए पी के जाए है कै कोस। कितनी दूर है, खाए के जाए। फिर वो लैट्रिन करने जाते हैं तो कॉमेडी सुमित ने डाली, बड़ी अच्छी डाली है। लेकिन ये सही बात है कि ससुर कभी दामाद को लैट्रिन करवाने नहीं ले जाता था सुमित भाई। या तो उनका खुद का साला है तो ठीक, और नहीं साला है तो मोहल्ले का कोई लड़का दामाद का लोटा लेके लैट्रिन कराने ले जाता था। और लैट्रिन तो तब कहता ही नहीं था आदमी का, लघुशंका आ जाए, टट्टी करने जाए, जू करने जाए, सीधी भाषा बोलता था। लैट्रिन तो शब्द ही नहीं हमारी लोक बोली का है। आकर के वहीं द्वारे ही एक बाल्टी पानी, एक तौलिया और साबुन दे दिया। खुद रिश्तेदार है, वो खुद ही लोटा को बढ़िया पियरा मट्टी से मांज के हाथ धुलवा दिए। हाथ धुलाने के बाद सुबह का पहला नाश्ता रिश्तेदार को दिया जाता दही का, दही और चीनी या मठा, एक लोटा और गुड़। ये हमारा लोक था, ये हमारे लोक का कल्चर था। बदल गया सब कुछ भाई, सब बदल गया। 1990 के दौर की बातें जब शुरू हुई, आपने ऐसी वीडियो बनाई तो मैंने ये सब बताने की कोशिश की। आप हमारी बातों को सुन करके समझ रहे होंगे, और जो बड़े बूढ़े हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, उनकी आंखों की चीज़ें हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। गांव पे लिखा जाए तो न जाने क्या क्या लिख दिया जाए, क्या क्या गांव में चलता था। धीरे धीरे सब बदल गया। इसका दर्द भी हमें है कि आज रिश्तेदार आता है बाइक पे बैठ के, गांव का आदमी पहचानता नहीं है कि ये किसका रिश्तेदार है। और तब का रिश्तेदार आता था, पूरा गांव पहचानता था और सम्मान भी करता था। आज दोनों में बदलाव आया। रिश्तेदार गांव वालों को पहचानना नहीं चाहता, उनका सम्मान नहीं करना चाहता, गांव वाले रिश्तेदारों का सम्मान नहीं करना चाहते। रिश्तेदार बाइक पे आया, सीधा अपने घर में घुसा, गेट लगाया, अपने रिश्तेदारों को उसने पैर छुए और छुआए और बैठा, वहीं से चला गया। पड़ोसी को वो नहीं जानता कि तुम कौन हो, बैठने का मौका ही नहीं मिला, दरवाजे से बैठा, बाइक पे चला गया। तब ऐसा तो था नहीं। रिश्तेदार आया वहीं से पैदल, जहीं अज्ञाना जल्द मिले वो गाँव में आगे जल्द मिलेगी, 4 लोग वहीं बैठी हो, नातेदार राम राम का राम राम, पहचान लिया लोगों ने, बातचीत करी, हो सका खाना वहीं खिला दिया, तब घर भेजा। तो तब लोगों में रिश्तेदारी की कदर थी, रिश्तेदार एक दूसरे की कदर करते थे। ये वो दौर था। तब गांव का आदमी भी गांव के किसी रिश्तेदार के घर जाता था, घूमने संबंध रखता था, रिश्तेदारी चलाता था, बुलाता था, बातचीत करता था, बैठता था, और बैठने का समय भी होता था। अब कुछ नहीं है।
अब रिश्तेदार बैठा अपने मोबाइल में लगा है और रिश्तेदार का साला बैठा है वो अपने मोबाइल में लगा है। आप चाहे बहन के घर जाएं या बहनों ही आपके घर आए, रिश्तेदारी का माहौल बदल चुका है। मामा आता था, दो महीने रह जाता था बहन के घर, तब समय था। खैर अब नहीं कोई किसी के पास इतना समय, लेकिन जब रहता था तो वो पूरे गांव का मामा था, पूरा गांव उस मामा की इज्जत करता था। मामा पूरे गांव के जो लोग थे उनको बहनोई थे तो उनको बहनोई बोलता था। अब ये दौर है कि लड़का अपने बहनोई के अलावा अपनी बहन के जेठ या देवर को बहनोई नहीं बोलना चाहता है, भैया कहता है। इनकी ऐसी तैसी, अपने बहनोई को जीजा और बहनोई के भाई को भैया कहता है। सबको थोड़ी ना बहनोई कह देगा, क्योंकि वो इज्जत ही नहीं करना चाहता, उसके मन में ये फील नहीं है कि वो इज्जत करे। तो दौर बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, रिश्तेदारी के मायने ख़त्म हो गए हैं। अब तो लोग फ़ोन तक नहीं करते हैं, कह देते नंबर नहीं सेव है, कॉलिंग फ्री है, अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे अरे कब फ़ोन आए रहो, काट देंगे। उन्हें समय नहीं है, क्योंकि दिलों में रिश्ते घटे हैं, प्यार घटा है। अब बचा है व्यापार। पैसे वाले आप हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, राइफल है, दोनों हाथों में अंगूठी है, तब आपका अपना रिश्तेदार आपका वजूद करेगा, आपका अपना रिश्तेदार आपकी इज्जत करेगा। मोहल्ला वाले तब भी तुमको नहीं पूछेंगे ससुर। यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो सुमित भाई की वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। शुभकामनाएं भाई, आप तो बहुत पुराने क्रिएटर हैं, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, 2 लोग 4 लोग 10 लोग, सुमित की वीडियो जरूर देखें। वीडियो की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डालने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।